मोहल्ला ड्रामे में जैसा कि आपने देखा कि रिदा और ईसा का निकाह होने के बाद उनकी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है। कहानी शुरू हो रही है माहम, दावर और नवेरा की, जिसने दावर को अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस बच्चे से छुटकारा हासिल करना चाहती है। वो प्यार से, मोहब्बत से समझाता है। अपनी माँ को भी ये बात बताने से कासिर है कि उसकी माँ माहम के बारे में क्या सोचेगी, और अगर गुस्से में आकर घर से निकालने का कह दिया तो वो कैसे अकेले ये सब हैंडल करेगा। माहम भी इस मसले के बारे में नेट पर सर्च कर रही है कि किस तरह वो जल्द अज जल्द इस बच्चे से छुटकारा हासिल कर सके। वो जानबूझकर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देती है। दावर हर तरीके से समझा रहा है, मोहब्बत से, प्यार से उसे डरा भी रहा है, जिस पर माहम को गुस्सा आ जाता है। मुझे पता चल गया है, तुम नहीं चाहते कि मैं ये सब कुछ करूं, मुझे बस बहला रहे थे, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। अगले दिन वो दावर से कहकर जाती है कि मैं अम्मी के साथ जाकर इस मामले को आज ही ख़त्म करवा दूँगी। दावर डर जाता है और उसे रोकना चाहता है, लेकिन माहम किसी के कहने में नहीं आती। ऐसे में दावर नवेरा को फ़ोन करता है कि तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो, माहम आ रही है, प्लीज़ उस पर नज़र रखो। मैं जानता हूँ ये काफ़ी ऑकवर्ड है, लेकिन तुम उसे ममानी जान के साथ कहीं बाहर मत जाने देना। नवेरा परेशान हो जाती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं क्यों माहम पर नज़र रखूं, और अगर वो बाहर कहीं जाएगी तो मैं ऐसे कैसे रोक सकती हूँ। दावर समझ सकता है कि माहम नवेरा को किसी खातिर में नहीं लाने वाली, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता है कि मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ तो गई है, लेकिन फिर भी डर है कि वो अपने साथ कुछ कर ना बैठे। आगे आप देखेंगे कि माहम अपनी माँ के पास आती है और आकर अपना फ़ैसला सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान और परेशान है। होश में तो हो तुम, खुदा के लिए अपने आप को संभालो, ये क्या कह रही हो तुम। जिस पर गुस्से से कहती है, मैंने जो ठान ली है वो करके रहूँगी। ज़ाहिदा को गुस्सा आता है, ख़बरदार चुप रहो, अभी और इसी वक्त अपने घर वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को सब बता दूँगी। नवेरा को सारी बात का इल्म होता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसे में उसके वालिद पूछते हैं कि तलत का ड्राइवर आया था, मैं छत पर था, मैंने देखा। कौन आया था गाड़ी में? नवेरा इन्हें बताती है कि कौन आया था और किस मकसद के लिए आया था, इसलिए वो साफ साफ मुकर जाती है। उधर दावर को माहम के लिए इतना परेशान देखकर तलत का शक यकीन में बदल जाता है। तलत माहम का चेकअप करती है और उससे कहती है कि तुम क्या समझ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम क्या कह रही हो। आइंदा ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। जब तक मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन ना हो जाऊं, तुम अपने कमरे में नहीं जा सकती, मेरे साथ रहोगी, मेरे कमरे में। माहम को पता है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं खुद को आज़ाद करवाने का। उधर सद्दफ और उसके बेटे ने जिस तरीके से रिदा की बीमारी का मजाक उड़ाया और नवेरा को कदमों में गिराया, इसकी सज़ा भी इन्हें मिलने वाली है। सद्दफ अपने बेटे को नशे में धुत बेड पर सारे सामान के साथ देखती है तो वो परेशान हो जाती है, ये सब क्या है। उसे थप्पड़ मारती है तो नशे में होशो हवास से बेगाना अब कहता है कि ये सब देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ, ये देखिए ज्वेलरी, सोना, देखिए इतना सब कुछ मेरे बाप ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। वो कहता है कि खुद घर चलाओ, अब ऐसे ही चलता है घर। सद्दफ के तो होश ही उड़ जाते हैं। ज़ाहिदा को उनकी बेटियों के ताने देती थी, आज अपने बेटे की हरकतें देखकर उसकी आंखें भर आई हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।